अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आसिम तारड़ एडवोकेट। पंजाब सिविल सर्वेंट एक्ट 1974 की दफ़ा 12 में जो तब्दीली गवर्नर पंजाब की तरफ से की गई है और नया आर्डीनेंस जारी किया गया है, इसमें काफ़ी तरमीमात हुई हैं। लेकिन जो अहम तरमीम हुई जिसको आजकल हर सरकारी दफ्तर में डिस्कस किया जा रहा है, वो ये है कि इस नए आर्डीनेंस के मुताबिक अगर कोई सरकारी मुलाजिम 25 साल अपनी नौकरी पूरी कर लेता है लेकिन उसकी उम्र अभी 55 साल से कम है तो वो रिटायरमेंट नहीं ले सकेगा। उसकी अगर सर्विस 25 साल पूरी हो भी गई है लेकिन उसको 55 साल उम्र पूरी करनी लाजमी होगी, और अगर सरकारी मुलाजिम की उम्र 55 साल पूरी हो गई है जबकि उसकी सर्विस 25 साल पूरी नहीं हुई तो वो भी रिटायरमेंट नहीं ले सकेगा। सरकारी मुलाजमीन जो रिटायरमेंट की उम्र के करीब थे उनकी परेशानी बढ़ गई है, बल्कि उन लोगों की तो मजीद परेशानी भी बढ़ी है जिन लोगों ने रवां साल रिटायरमेंट ले ली थी, उनको वापस बुला लिया गया है जिनकी उम्र 55 बरस से कम थी। इस ऑर्डिनेंस को अदालत में चैलेंज भी किया जा चुका है। ये नोटिफिकेशन फाइनेंस डिपार्टमेंट की तरफ से जारी किया गया। अकाउंटेंट जनरल पंजाब को कहा गया कि जितने भी मुलाजमीन हैं उनकी रिटायरमेंट तब होगी अगर वो 55 साल उम्र और 25 साल सर्विस मुकम्मल करेंगे, और मजीद कहा गया कि अगर किसी के आर्डर हो गए हैं तो वो विथड्रा कर लें। रावलपिंडी में पुलिस और बाकी कई सूबाई महकमा जात के 280 के करीब लोगों को वापस नौकरी पर बुलाया गया है। आईजी की तरफ से पंजाब के तमाम अजला के पुलिस अफसरान को इस हवाले से आगाह कर दिया है कि अपने जिले के अकाउंट अफसरों से रब्ता करें और 55 साल से कम उम्र में जिन मुलाजमीन की रिटायरमेंट हुई है उनकी पेंशन की अदायगी का हुक्म हुआ है वो हुक्म वापस लिया जाए। जबकि इससे पहले तो बड़ा सादा सा तरीका था रिटायरमेंट लेने का कि अगर बंदे की उम्र 60 साल हो जाए वो रिटायरमेंट ले सकता था, या दूसरा तरीका जिस मुलाजम की सर्विस 25 साल हो जाती थी उसके पास ऑप्शन होती थी कि वो रिटायरमेंट ले सकता था, और सारे मुलाजमीन इन दो तरीकों से ही रिटायर होकर घर चले जाते थे। या इसके अलावा मेडिकल ग्राउंड पर मुलाजमीन रिटायर हो जाते थे। मिसाल के तौर पर किसी को फालज हुआ है और वो अपनी नौकरी सही तरीके से नहीं कर सकता, इस सूरत में वो रिटायरमेंट ले सकता था। वो बाकायदा मेडिकल बोर्ड बनता था और वो मेडिकल बोर्ड अप्रूव कर देता था तो सरकारी मुलाजम की रिटायरमेंट हो जाती थी। या किसी सरकारी मुलाजम को बतौर सजा जबरी रिटायर भी कर दिया जाता था। कई केसेस ऐसे हैं जिनमें सरकारी मुलाजम शराब पीकर आते थे और ड्यूटी औकात में उनके इस अमल की जब बहुत ज्यादा शिकायतें मौसूल हुई तो उनको जबरी रिटायर कर दिया गया। जब से ये तरमीम आई है जो मुलाजमीन अपनी रिटायरमेंट की दरखास्तें दे चुके थे उनका प्रोसेस मुकम्मल हो चुका था लेकिन अभी उनको पेंशन जारी नहीं हुई थी तो वो लोग भी इसकी जद में आ गए हैं। उनका रिटायरमेंट का नोटिफिकेशन कैंसिल कर दिया है और उनको वापस अपने महकमों में बुला लिया है और उस ओहदे पर वापस बहाल कर दिया है जिस पर वो काम कर रहे थे। अब इस नए कानून को चैलेंज किया गया है। अब उस वक्त तक इंतजार करना होगा जितनी देर तक इज्जत माब अदालत से कोई हुक्म इस बारे जारी नहीं होता, क्योंकि पंजाब सिविल सर्विस पेंशन रूल्स 1955 उनमें कोई तब्दीली नहीं हुई, जबकि पंजाब सिविल सर्वेंट एक्ट में तरमीम कर दी गई जो एक तजाद है। अब जो मुलाजमीन इस तरमीम के आने से पहले रिटायर हो चुके थे वो तो साबका रूल्स के तहत ही रिटायर हुए, उन पर यह कानून लागू नहीं होना चाहिए था। ताहम इज्जत माब अदालत के फैसले तक इंतजार करना होगा और वो फैसला ही फिर अब मुलाजमीन पर अप्लाई होगा। 55 साल से कम उम्र रिटायरमेंट लेने वाले सिर्फ रावलपिंडी रीजन के पुलिस के लोगों की बात की जाए तो रावलपिंडी पुलिस के 15, जिला अटक के 9, चकवाल के 5, जेलम के 2 हैं। इसी तरह बाकी जिला की तादाद मुख्तलिफ है। इस हवाले से जो भी कोई नई अपडेट आएगी, इज्जत माब अदालत से फैसला आएगा, वो मैं आपसे शेयर कर दूंगा।